बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक हम ऑलरेडी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक हम इनको सॉल्व कर चुके हैं। अगर बच्चों आपने वो वाले क्वेश्चन को नहीं देखा तो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उधर आपको वो वाला लिंक मिल जाएगा, या फिर जो आपको ऊपर वीडियो नज़र आ जाएगी वो आप देख लेना। पहले उसको देखना फिर इसको आपने देखना। हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ, इस एक्सरसाइज के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर प्रेजेंट इन दिस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों 5 मुख्तलिफ किस्म के जो क्वेश्चन हैं वो मौजूद हैं। हम दो टाइप्स के क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 3rd और 4th टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों हमारे पास है 3rd टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों आपने ये समझना है कि जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है इसको आपने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है, 2 दर्जी मसावात में लेके आना है। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन को हमने 2 दर्जी मसावात में लेके आए, तो हमने इसको भी करना है x की पावर 2 में लेके आना है। तो बच्चों हमारे पास सिंपल वे, आप खुद सोचें, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लेके आएँ कि हमारे पास x की पावर 4 है, तो इसको हम कैसे x की पावर 2 में लेके आएंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो आई होप सो कि बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे मैं सॉल्यूशन में जाके इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूँ। x की 4 माइनस 2x की 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बच्चों क्या करूँगा, मैंने x4 को x स्क्वेयर में लेके आना है, तो आपने बाकी को नहीं देखना, रिमेनिंग पार्ट को नहीं आपने देखना, नहीं आपने उसको देखना नहीं, आंखें बंद कर लो। आपने अपनी एक आंख खोल के पहले वाले को देखना, ठीक है। जो x का 4 हो उसको हमने x स्क्वेयर का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग x स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे आपने x स्क्वेयर को डिवाइड करना है। जब बच्चों मैं इधर भी डिवाइड करूंगा x स्क्वेयर को, माइनस 2x की 3 ओवर इधर भी x को स्क्वेयर को माइनस करूंगा 2 x स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर प्लस 2x ओवर x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 ओवर x स्क्वेयर। तो मैंने कर दिया। अब बच्चों जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दो। 2x कैंसिल हो गया, बाकी 2 रह गया। 2x कैंसिल, ऊपर से 2 कैंसिल, 3 है तो बाकी 1 रह गया, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, कैंसिल, ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाले 2, नीचे वाले में से 1 कैंसिल हो गया, तो बाकी ये बच्चों हमारे पास है। बाकी रह गया था x स्क्वेयर, क्योंकि x की 4 थी ऊपर और नीचे x 2 थे। ऊपर वाले नीचे वाले 2, ऊपर वाले 2 से कैंसिल, बाकी ऊपर वाले 2 ही रह गए थे ना। तो बच्चों हमारे पास कितने रह गए थे, 2 रह गए थे। माइनस 2 ये वाला और 1 x रह गया, माइनस ये दोनों x कैंसिल हो गए, 2 रह गया, प्लस 2 ओवर नीचे x है वो रह गया, प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर रह गया, वो लिखा आपने इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, जो x स्क्वेयर वाले उनको पहले लिख लो, x वालों को बाद में लिख लो। अब ये बच्चों x स्क्वेयर है, अब ये x स्क्वेयर है तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब x वालों को लिखते हैं, ये माइनस 2x इसको लिख लिया, अब प्लस 2 ओवर x है इसको लिख लिया। अब जो आपके पास कॉन्स्टेंट उसको ऐसे लिखा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर x स्क्वेयर। अब इन दोनों में x कॉमन है, ठीक है बच्चों, इन दोनों में सॉरी x यानी 2 कॉमन है, तो इधर भी है इधर भी 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ। x रह गया प्लस माइनस माइनस, ये 2 बाहर 1 रह गया और x एज इट इज इक्वल माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों इतना आप अंडरस्टैंड करें। अब बच्चों आगे की बात करते हैं हम। तो अब आप क्या करेंगे, इसको मैं उधर ऐसे लिखता हूँ ताकि आप जब करेंगे मज़ीद समझा जाएगा। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने एज इट ही ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने फर्ज करना है, यानी जैसे कि हमने पहले शुरू में लड किया था, सपोज किया था, एक ऐसी शय को, एक ऐसे मतलब नंबर को या वेरिएबल को आपने y के बराबर फर्ज करने, अगर हम उसका स्क्वायर ले दूसरी वैल्यू बन जाए
तो बच्चों हमने इसी तरह मैं ऐसे करता हूँ, लेट करता हूँ, तो मेरे पास जो x माइनस 1/x है ये वाला, ये y के बराबर है। जब मैं दोनों साइड पे टेकिंग करूँगा, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे मैं स्क्वेयर बच्चों लूँगा तो 1/x इधर का भी स्क्वेयर है इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। पहली का स्क्वेयर तो चाहे अंदर माइनस हो चाहे अंदर प्लस हो तो दूसरी का भी स्क्वायर प्लस में ही आता है, ठीक है। पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन माइनस है तो -2 फार्मूले का पहली तरफ दूसरी, पहली ये दूसरी ये, पहली और दूसरी आपके पास 1/x है इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर। ये x है बच्चों, ये x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो -2 बचा उधर जाके, उधर हमारे पास y स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। अब जो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा हमने y के बराबर उसको फर्ज किया, अगर हम उसका स्क्वायर लें, उस वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो जो हमारे पास क्वेश्चन में पड़ा हुआ वो दूसरी वैल्यू बन जाए, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू ये बन चुकी है, ठीक है। अब फर्ज कर लें इस इक्वेशन को हम नाम दे लें 1 है, इस इक्वेशन का नाम दे लें 2 है और इसको नाम दे लें 3, ठीक है। ये सिंपल बच्चों, इतना जल्दी लिख लें वीडियो को स्टॉप करके। ओके, लिख लिया। अब जो हम इधर आते हैं, अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को इन 1, इक्वेशन 1 के अंदर दूसरी और तीसरी इक्वेशन को दर्ज करने से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये वाला किसके बराबर है, y स्क्वायर प्लस 2, आगे -2 और x माइनस 1/x किसके बराबर है, y के बराबर है, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये +2 ये -2 खत्म, y स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0, y कॉमन है, y कॉमन ले लें, y एक y बाहर एक y अंदर रह गया, माइनस ये y बाहर बाकी 2 रह गया इज इक्वल टू 0। अब जो ये y भी 0 के बराबर है और y -2 ये भी 0 के बराबर है। तो बच्चों इतना समझ आ गया। अब ये y -2 उधर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब जो हमने यही किया था पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, जो y की हमारे पास वैल्यू आती है तो हम लास्ट पे उसको उसी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी होता है, x में होता है, ठीक है, जो आपने सपोज किया होता है। अब इधर देख लें बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये देख लें y हमने किसके बराबर फर्ज किया था, x माइनस 1/x के बराबर फर्ज किया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि मैं उसको मटाने जा रहा हूँ जिससे आपको वो मुश्किल ना हो, ठीक है। अब इसको मैं भी मटाता हूँ, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये वाला y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, और ये y मेरे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है y हमने किसके बराबर फर्ज किया था, x माइनस 1/x को, तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। तो इसका बच्चों एलसीएम आएगा, x आएगा, हमने बार बार एलसीएम की बात की है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये x से कैंसिल 1 रहेगा इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर -1 ये x डिवाइड जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, x स्क्वायर -1 + 1 हो जाएगा। जब दोनों साइड में बच्चों आप क्या करेंगे, अंडर लेंगे बच्चों, ये प्लस स्क्वायर अंडर से कैंसिल, इसका भी स्क्वायर 1 के बराबर होता है, ये भी कैंसिल, x इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा, ठीक है। एक जवाब हमारे पास x का +-1 आ गया। अब जो दूसरे की बात करते हैं, ये भी y इसी के बराबर है, x माइनस 1/x के बराबर इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लें, x आएगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता, ये उससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस x से कैंसिल 1 इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर -1 ये 2 x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर बच्चों क्या होगा, ये प्लस इधर आके -2 हो जाएगा और ये माइनस एज इट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, अगर फैक्टराइजेशन करेंगे, जो फैक्टर दो फैक्टर होते हैं हमारे पास, अगर दोनों सेम हो तो क्वेश्चन ठीक होता है, तो वो सेम हमारे पास नहीं आते, ठीक है। अब ये -2x -x करेंगे ना तो हमारे पास -2x होगा, आगे ये भी माइनस पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस वो कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाए, एक -x -1 रहेगा और एक हमारे पास फैक्टर x
+1 आएगा, तो लिहाजा दोनों फैक्टर ठीक नहीं होंगे। तो हम इसको दो जरिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके ज़रिए इसको हल करते हैं। हमारे पास यूजिंग, मैं क्या लिखता हूँ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। हमारे पास a क्या है 1 है, b हमारे पास -2 है, c हमारे पास -1 है। हमने एक्सरसाइज 1.2 की बात की थी, वो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वेयर वाला का जो कोफिशिएंट होता है वो a के बराबर होता है, x वाला जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है। बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या था, x = -b प्लस -b का स्क्वेयर -4ac/2a। तो ये बच्चों हमारे पास इसका फार्मूला था। जल्दी इसको नोट कर लो, शाबाश। अच्छा कर लिया नोट, आगे चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन लिटिल बी लॉन्ग बट टू मच इजी, थोड़ी सी लॉन्ग तो है लेकिन है इजी, ठीक है। बच्चों मैं क्या करता हूँ, x = माइनस माइनस लिखा, b हमारे पास क्या है -2 है, वो -2 है, प्लस माइनस b क्या है -2 का स्क्वायर है, तो -4a, हमारे पास 1 है, c हमारे पास क्या -1 है। जस्ट सामने वैल्यूज को पुट किया, नीचे क्या 2a, हमारे पास क्या 1 है, ठीक है, लगा ली। x = -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ओवर बच्चों हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा। x = 2 प्लस माइनस, तो ये 8 है, नीचे 2 है। बच्चों क्या करेंगे आप, अब बच्चों हमें पता है जो 8 होता है 2 की पावर 3 होता है, क्या होता है 4 2 8, 2 2 4 1 2 2, 2 की पावर 3 हम इस पेयर बना लेते हैं, 1 2 का पेयर बना लिया और 1 2 एज इट लिख लिया। और ये हमने क्यों ऐसा किया, ताकि बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जल्दी हल हो जाए, ठीक है। तो अब बच्चों आगे देखें, तो एक हमारे पास x का क्या जवाब था, x = प्लस माइनस है, ठीक है, +-1, ठीक है। अब बच्चों आगे देखिएगा, ये जो स्क्वायर है x = 2 प्लस माइनस, ये जो अंडर है ये 2 के स्क्वायर का स्क्वायर 2 के स्क्वायर का भी है और 2 का भी है। तो मैं इनको अगर सेपरेट करूं आपको समझाने के लिए ताकि समझ आ जाए, नीचे हमारे पास क्या 2 है, x = 2 प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा, और ये 2 = 2, 2 कॉमन है तो 2 बच्चों क्या करें कॉमन ले लें, ये 2 बाहर 1 रह गया, प्लस माइनस ये 2 बाहर, बाकी 2 रह गया, ओवर 2 है, 2 2 से कैंसिल हो गया, x का जवाब हमारे पास +-2 अंडर आ गया, ठीक है। अब जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट पे क्या है, एक ये और एक प्लस माइनस, ये आंसर। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, आपने इनको साथ से लिखते जाना है, पहले समझना फिर लिखते जाना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन बच्चों सारे इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 है, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी कैटेगरी का, इसी टाइप का क्वेश्चन। बच्चों हमारे पास है 2x का 4 प्लस x की 3, हमारे पास बच्चों प्लस x की 3 और -6x और प्लस x प्लस 2। तो ये बच्चों हमारे पास = 0 है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो मिट गया था जो मैंने नीचे लिखा था, जिससे ये वो वैल्यू गलत ना हो जाए, इस वजह से मैंने वो फोकस करके देखा, ठीक है। उम्मीद है अब जब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाने के बाद आपने इसको दोबारा लिखना है, मैं इसको वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो मैं बच्चों क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, जो मेरे पास है इसको मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, डिवाइडिंग बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे आपने x स्क्वायर को डिवाइड करना है, 2x की 4 ओवर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x की 3 ओवर x स्क्वायर -6x ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर। बच्चों हमारे पास ये x स्क्वायर था, क्या था, ये x स्क्वायर था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर था, ठीक है, और प्लस 2 ओवर x स्क्वायर = 0 ओवर x स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, 2x कैंसिल हो गया, बाकी 2 रह गया, 2 पावर x स्क्वायर प्लस 1x रह गया, -6 2 कैंसिल हो गया, प्लस
एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, सॉरी ये एक एक्स कैंसिल हो गया था, बाकी हमारे पास 1 ओवर एक्स आ गया था। ये बच्चों 2 ओवर एक्स स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों जो स्क्वेयर वाले उनको लैदा कर लो, 2x स्क्वेयर और ये है 2 ओवर एक्स स्क्वेयर। अब x वालों को लैदा ये x और प्लस 1 ओवर x, ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आसान क्वेश्चन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 है, 2 ले लो, एक्स स्क्वेयर बचेगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर बचेगा प्लस x 1 ओवर x ऐसे लिख लेता हूँ, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसको मैं नाम दे लेता हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं बच्चों क्या करता हूँ, उसको लेता हूँ y के बराबर फर्ज करता हूँ जिसका स्क्वायर लेने के बाद दूसरी वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो मैं बच्चों क्या करता हूँ, लेट करता हूँ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू वाई, इसको x के बराबर फर्ज करता हूँ, y के बराबर फर्ज करता हूँ। अब दोनों साइड में मैं क्या करूँगा, स्क्वायर लूँगा जैसे मैंने पीछे किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर, मरबा ओपन करें, स्क्वायर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर जमा 2 फार्मूला का पहली ज़रब दूसरी, ठीक है, और उधर y का स्क्वायर, x स्क्वायर है प्लस 1 ओवर x स्क्वायर है, x से कैंसिल हो गया, 2 है प्लस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रखिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये बच्चे इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन आप कह रहे हैं 2 है, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या थी, 1 थी, ठीक है, सॉरी ये 1 थी, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। तो ये 3 इक्वेशन बन गई। आप हम बच्चों क्या करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, वहीं सीन को रिपीट करूंगा, साथ साथ बच्चों लिखते भी जाएं, ठीक है। पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, पहली में दूसरी और तीसरी को आप पुट करें, इसको और इसको। बच्चों हमारे पास क्या है, 2 है, ये पहली इक्वेशन है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर -2 के बराबर है। आगे प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, ठीक, और आगे -6 इज इक्वल टू 0। इनको बच्चों अब आप हल कर लें, ठीक है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2y का स्क्वायर -4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0, 2y का स्क्वायर -6 -4 कितने हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको देख लें हल होता है या नहीं होता, क्वाड्रेटिक मसावात है, दो फैक्टराइजेशन से होता है या नहीं होता, वो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था। आपने कोएफिशिएंट को, जो स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसको और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, वो हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब ये 10 2 20 है, 5 2 10 है और 1 5 5, 2 मल्टीप्लाई 5, इस तरह आपने इनको पेयर बनाने हैं। हमारे पास इधर +1 है, 2 2 4 और 1 5 5। अगर मैं 5 को प्लस करूं और 4 को -4 करूं तो क्या हो जाएगा, +1 आएगा ना। ये देखिए 2y का स्क्वायर प्लस 5y माइनस हमारे पास 4y -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5y से 4y निकाले तो हमारे पास 1y बचता है और -10 को एज इट लिख लिया। अब इन दोनों में बच्चों y कॉमन हमारे पास क्या है, y 2y प्लस y तो बाहर, बाकी 5 रह गया, माइनस, अब ये 2 के टेबल में आता है 4 और 10 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 को 2 से ज़रब किया 4 और y एज इट है माइनस प्लस 2 को 5 ज़रब किया तो 10 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये आपके दोनों सेम है, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। y -2 और 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास 2 फैक्टर बन चुके हैं। अब बच्चों आप क्या करेंगे, ये दोनों ही y के 0 के बराबर है, y -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये y -2 दरिएगा +2 हो जाएगा और 2y
+5 है -5, हमारे पास y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमें पता है y किसके बराबर था, x + 1/x के बराबर था। शुरू में थोड़ा सा आपने जो क्वेश्चन लिखा उसको थोड़ा सा ऊपर देखें, y किसके बराबर था, x + 1/x के बराबर था। आप क्या करेंगे, y की जगह पे क्या लगाएंगे, x + 1/x इज इक्वल टू 2, इधर भी क्या लगाएंगे, x + 1/x इज इक्वल टू -5/2। दोनों साइड पे आपने y की वैल्यू लगा दी है। एलसीएम में x आएगा, x से स्क्वायर हो गया प्लस x से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 है, और इसका भी एलसीएम x आएगा, x इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया प्लस x से कैंसिल 1 इज इक्वल टू -5/2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 1, ये x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, ये x डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये x उधर जाके -5x हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे, x स्क्वायर है, ये +2 है, इधर आके -2x हो जाएगा, +1 है, और ये इसको आप मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये माइनस इधर आके +5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको बच्चों अरेंज करें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन चुकी हैं। ठीक है, अब आप इसको मिटाएं जल्दी जल्दी। ओके बच्चों, आगे देखें, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है बच्चों, क्या हो रही है, कैसे होगी, x स्क्वायर -x माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह की मसावात हो, आपने दो डिजिट ढूंढने को ज़रब करें, लास्ट वाला है, प्लस माइनस करें, x वाला आ जाएगा। एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो एक आ गया। ठीक है, देख लो, अगर एक को माइनस किया तो अगले को भी माइनस किया तो -2 आ गया, ये -2x। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। इन दोनों में x कॉमन है, x है, x -1 आएगा, इन दोनों में 1 कॉमन है। ठीक है, x प्लस माइनस -1 आ गया, मतलब दोनों फैक्टर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, इधर माइनस है पॉसिबल, अगर इधर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाना था, ये माइनस और ये प्लस दोनों डिफरेंट होने थे, आपकी फैक्टराइजेशन ठीक नहीं होनी थी। ठीक है, अब बच्चों देखें, x -1 और x -1, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब इतना हो गया बच्चों। अब जो बच्चों हमारे पास जो दूसरा फैक्टर है, मतलब जो हमारे पास दूसरी जो मसावात आई है, ये वाले, इसको पकड़ो, वो 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैंने कहा था ये आपके पास क्या 2 2 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 को ऐसे 2 2 4, ठीक है, 1 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1, इनको पेयर ऐसे बनाने, इधर हमारे पास 5 आ जाए, 2 2 4 और 1, 4 और 1, मैं 4 को 5 जमा करता हूँ, 1 को भी जमा करता हूँ, हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 2, 4x 1x 5x। अब इन दोनों में 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, x प्लस 2 को 2 से ज़रब किया 4 आ गया 2, और x बाहर है, इनमें 1 कॉमन है, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0, ये दोनों सेम, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। अब बच्चों आपके पास क्या है, इसको इकट्ठा कर लो, 2x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x ये -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/2, और x इज इक्वल टू 0 है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब ये प्लस 2 दिया क्या हो जाएगा, -2। अब ये दो हमारे पास x के आ चुके हैं, ये भी 0 के बराबर था, x -1 0 के बराबर है, x -1 0 के बराबर है, ये 1 हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, प्लस। जो सोल्यूशन सेट बच्चों हमारे पास क्या आ गया है, ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया है वो है 1 1 -2 और -1/2। तो ये बच्चों आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है, जो कि क्वेश्चन 2 है। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन अब 12 की बात करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है, टाइप 4 है। जो 12 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये टाइप 4 है। ठीक है, 4 टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, 4th टाइप। 12 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4.2 2 की पावर 2x प्लस 1। ये अगर आप थोड़ा सा याद करें आपको समझ आएगा 9th क्लास का चैप्टर 3।
एक्सरसाइज 2.2 थी, 9.2 2 की पावर x है और आगे +1। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन 12। आपने इजी रहना, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये होता था 2 की पावर 2x है और 2 की पावर 1 है। अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो हम पावर को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब देखिए यही चीज़ है ना, ये वाली, ये पावर 2 की है 4 की नहीं है। ये पहले बात ये है, पावर 2 की है 4 की नहीं है, ठीक है। अब बच्चों अगर इसके मैं तोड़ूंगा तो ऐसे ही आएगा ना, इसको जोड़ूंगा तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में जाएं, इसको दोबारा लिखें, ठीक है। तो 4 पॉइंट, इसको मैंने तोड़ा 2x और 2 की पावर 1 माइनस, ये आप एज इट लिखेंगे, +1 = 0। अब आपने लेट करना है, ठीक है। y के बराबर उसको फर्ज करना है जिसका स्क्वायर दूसरी बन जाएगी। मैं y के बराबर 2x को फर्ज करता हूँ। अब स्क्वायर लूँगा तो 2x हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज़ को लगा दें, 4 पॉइंट, ये 2 की पावर 2x किसके बराबर है, y² है। आगे क्या है, 2 है, -9, आगे ये किसके बराबर है, y के बराबर है, +1 = 0 है। अब 2 4 8, y का स्क्वायर -9y +1 = 0, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट, तो मैं ये वही फार्मूला है, आप ये 8 है, ये 9 और ये 1, 8 को 1 से ज़रूर की 8 ही आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, आप सेंस का यूज़ करें, मैं ऐसे करता हूँ -8y -1y, तो -8y -1y तो -9y होता है ना, और +1 आपके पास एज इट है = 0। अब इन दोनों में 8 भी है, y भी कॉमन है, ठीक है। अब क्या 8 बार एक y रह गया, माइनस ये दोनों बार 1 रह गया, इन दोनों में 1 कॉमन है, तो +- -1 एज इट = 0। दोनों सेम, इसका मतलब आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। 8y -1 और y -1 = 0, ठीक है। तो ये दोनों ही बच्चों आपके पास किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, ठीक है। y -1 = 0, 8y -1 +1 है, y = 1/8 है, ठीक है, y = 1 है। अच्छा भी जल्दी इसको नोट कर लें, आसान क्वेश्चन है ना, ये हमने ऑलरेडी भी क्वेश्चन किए हुए हैं, जल्दी इसको नोट कर लें, शाबाश। अच्छा कर लिए, ये पॉइंट ध्यान से आपने नोट करके रखना है। y किसके बराबर है, 2 की पावर x के बराबर है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमें पता है y किसके बराबर है, y 2 की पावर x के बराबर। तो आप क्या करें, इस y की जगह पे 2 की पावर x = 1/8 है, और इसकी जगह में भी क्या लिखेंगे, 2 की पावर = 1, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर x है और 8 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखें, हमें पता किसी की भी पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन हम ज़रूरत के मुताबिक काम करेंगे, हस्बे तौफीक। अगर मैं क्या करूँ, 2 की पावर 0 कर दूँ, मैंने कहा किसी की भी पावर हो जो होती है ना, x की पावर, 1 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर, वट जो भी, वो 1 के बराबर होता है। तो हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2 की पावर 0 कर ली, तो वो भी किसके बराबर, ताकि क्या होगा, 2 की पावर x, इधर हम इसकी बात करते हैं, ये +2 है, 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 की पावर -3 है। अब ये 2 2 से कैंसिल, x का जवाब -3 है, और ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया, तो x का जवाब क्या, 0। तो ये बच्चों आपका सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन आसान है, ठीक है। ओके बच्चों, हम क्वेश्चन जो 13 है उसकी बात करते हैं। अब क्वेश्चन 13 बच्चों हमारे पास है, 3 की पावर 2x + 2 = 12.3 की पावर x - 3। सोल्यूशन में जाएं बच्चे, वहीं आप करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2, ये प्लस का इधर आके -12.3 की पावर x, ये माइनस +3 = 0, ये बन गया। अब आपने y के बराबर उसको लेना जिसका स्क्वायर करें दूसरी वैल्यू बन जाए, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों क्या करूँगा मैं, 3 की जो पावर x है उसको y के बराबर फर्ज करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका स्क्वायर लूँगा, 3 की पावर स्क्वायर लूँगा, तो ये 3 की पावर 2x और y² हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ के ऊपर वाली मसावाद में डालता हूँ। अब ध्यान से देखिए, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x किसके बराबर है, y² और 3 की पावर स्क्वायर है।
-12 3 की पावर x y के बराबर है, ठीक है, +3 इज टू 0। थोड़ा सा रेंज कर लें, 3 की पावर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये y स्क्वायर है -12y + 3 है इज टू 0। तो ये बच्चों आपके पास, ओए नीचे नीचे उतर जाओ। अच्छा ये बच्चों आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि मतलब फैक्टराइजेशन आपने करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 27 आ जाएगा, 9 3 27। तो हम आपके पास क्या आएगा, 9 3 27, 3 3 9, 1 3 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरीके से पेयर बनाने तो हमारे पास इधर 12 आ जाए, क्या आ जाए 12। अब देखिए 3 3 9 और 1 3 3, 9 और 3, तो हमारे पास -12 से दोनों को माइनस कर दो तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, ये आप क्या करेंगे, 9y का स्क्वायर -9y -3y और +3 इज टू 0। ये पहला और आखिरी सेम, लेकिन इसको हमने तोड़ा, जो मैंने बताया इसको y के साथ लिख लिया। अब जो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में 9 और y कॉमन है, y माइनस ये दोनों बाहर 1 रह गया, इन दोनों में 3 कॉमन है, y + -1 इज टू 0। 9y -3 आ गया और y -1 आ गया इज टू 0। दोनों ही बचे आपके किसके बराबर हैं, 0 के बराबर हैं, ठीक है। 9y -3 + 3 हो जाएगा, y इज टू 3/9 है, 1 3 द 3 एंड 3 3 द 9, 1/3 आ गया हमारे पास, और बच्चों ये हमारे पास y इज टू 1 आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी, y किसके बराबर है, 3 की पावर x के बराबर है। ये चीज़ आपने माइंड में बैठाई, ठीक है। अब y किसके बराबर है बच्चों, 3 की पावर x के बराबर है। इन दोनों मसवातों में लगा दो आप, y की जगह पे लगाएंगे, इसकी जगह पे 3 की पावर x इज टू 1/3 है, तो वो बच्चों हमारे पास उसकी y की जगह पे 3 की पावर x इज टू 1 है, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर x है, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 की पावर x है, और अगर मैं 3 की पावर 0 करूं तो 1 ही रहता है। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में यही बताया, अगर किसी की पावर वो 0 1 के बराबर होता है। 3 3 से कैंसिल x का जवाब -1 है, 3 3 से कैंसिल x का जवाब 0 है। तो ये बच्चों आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन 14 है, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और टाइप 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चन है, तो आपने इनको ध्यान से अंडरस्टैंड करना, समझना और साथ साथ लिखते भी जाना है, ठीक है। क्वेश्चन 14 है 2 की पावर x + 64.2 की पावर -x -20 इज टू 0। ये थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन है, टाइप जो हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चन थे उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। बच्चों मैं सोल्यूशन में जाके y के बराबर सिंपल एक को ही करता हूँ, 2 की पावर क्या है x है, ये y के बराबर हो गया, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, अगर ये 2 की पावर x है +64, ये पावर इसकी माइनस में, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, -20 इज टू 0, ऐसे कर लें। अब 2 की पावर x ये y के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसकी 2 की पावर x के जगह पे y लिखेंगे, +64 नीचे क्या y लिखेंगे, ठीक है, इसकी जगह पे -20 इज टू 0, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है, बहुत आसान तरीक़ेकार इसका। अगर आप ये -20 को अगर मैं ऐसे करूं, अच्छा मैं सेम इसका एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। y इसका एलसीएम आएगा, मतलब नीचे आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, y² हो गया, प्लस y से कैंसिल 64 आ गया, y ये इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, 20y आ गया, और y इक्वल टू 0 है। तो y का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y, ये खुद y उधर जाके डिवाइड हो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे वाला दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 होगा ना, ठीक। तो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट है, y² माइनस 20y और तरतीब लगा लिया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0, इसको लिख लिया, y² फिर y को फिर कांस्टेंट को। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 64 आ जाए। 16 4 कितना होता है, 64 होता है बच्चों।
तो y का स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 16 4 64 होता है। अब इन दोनों में बच्चों y कॉमन है, y माइनस 16 आ गया, इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि 64 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो y प्लस माइनस माइनस 4 को 16 से ज़रब किया 64 इज इक्वल टू 0 है। तो y माइनस 4 एंड y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो y माइनस 16 ये भी 0 के बराबर, y इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास और y इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, जल्दी लिख लो। ओके, लिख लिया बच्चों। हम नेक्स्ट चलते हैं। हमें पता है जो y है वो हमने किसके बराबर फर्ज किया था, 2 की पावर x के बराबर फर्ज किया था। आप क्वेश्चन के ऊपर वाले पार्ट में देख लो इसको। ठीक है, अब y क्या हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 और ये y किसके बराबर है, 2 की पावर x 16 है। 2 की पावर x 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर x 16 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 के बराबर है, ये इज इक्वल टू 4 के बराबर। ये बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, सोल्यूशन सेट। आई होप सो कि बच्चों आपके फर्स्ट जो 4 जो टाइप्स हैं, ऑलरेडी हमने 2 टाइप की बात की और आज हमने अदर नेक्स्ट 2 टाइप्स की बात की है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टाइप है क्वेश्चन 15 और 16 वाला, वो हम बात करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।